रोटी खाने पैसे नहीं, मैं कितों आवा। उन्हें कहा कि तेरे को चाहती, मैं सर मैं मरवाना चाहती सानू बस। ये बेटी है उसकी, ठीक है ना। जब औरत जब लालच में आ जाए ना, उसके लिए कोई बेटी नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कि बेटी को पापा कहते उठा के ले जाएंगे, जिसके दिल करेगा उसके हवाले कर देंगे। पैगाम देने जाऊंगी, अगर वो खुश हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी पर खुश रहने दें। ने तुसी होशोवाज दे रहे हो, कोई किसी किस्म की जबरदस्ती ते नहीं, ये तुहाडे बकोल है सारा कुछ? हाँ जी सारा, मेरी बेटी बैठी है, इन्हों पूछ लो, इन दोनों को ना कह के कलिया के तेरे प्यो मरवा देंगे जो तू अपने प्यो नूं जाके सारे मामला दसे, ठीक है। ये मां जो अभी आपने बयान दिया और ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, होशोवाज में किसी किस्म की कोई जबरदस्ती तो नहीं है? आप नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपने होशोवाज में बयान दिया? हाँ जी। एंड हमारे चैनल आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। हमेशा से हमने जो डिज़र्विंग फैमिली है उनका साथ दिया। मेरे साथ आप जो है एक बेटी बिनते हवा और साथ उसका बाप जो है वो हमारे साथ मौजूद है, और एक पोस्टर जो है इन्होंने हाथ में पकड़ा है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मुझे मेरी माँ और माँ के आशिक से खतरा है, मेरी मदद करो, ये बच्ची के बकौल है। आखिर ये मामला क्या है, किन की तरफ से इनको जो है वो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, खतरा है इनको, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा भाई बताइएगा, क्या मामला जो है, ये पोस्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ? भाई इसकी वालदा है, वो मेरी बीवी थी पहले, फिर उसने शादी कर ली, फिर उसने जब उसका दूसरा बंदा फौत हुआ है ना, उसके बाद उसने फौत होने के बाद सामने घर वाला था उसके साथ नाजायज़ तल्लक रख लिए, उसके भाइयों से हिस्सा लेने के लिए। उसके घर ही रहती थी, खाती पीती थी, सोती थी, उसके साथ ही रहती थी, सब कुछ आती जाती भी थी। वो यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी लेगी पीछे से मिलने के बहाने, ठीक है। उसको कहते थी कि जब मेरे साथ सोया हो लटे मार के देखना। एक दिन उसके ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ऊपर बैठे थे साथ उसके घर में, माँ उठ के चली गई, उसने छेड़छाड़ की, बच्ची ने जब शोर मचाया उसने फिर इसको हाथ छोड़ दिया। इसने घर आके अपने वालदा को बताया, ऊपर से इसकी वालदा कहती कौन सी उसने तुम्हें गोली मार दी, वैसे प्यार से ही लगा था ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसलिए फिर उधर से हमें फ़ोन आने, उसने मेरे पास इसको भेज दिया। उस आदमी ने, जब मेरी बीवी ने जाकर उसको पूछा ना कि मेरी बेटी ने ऐसे कहा है, उसने बोला कि इसको उधर ना इसके बाप के पास छोड़ दो, इधर लोगों को बताएगी हमारी बेइज्जती होगी। फिर वो ना मेरे बेटी को, और मेरा बच्चा भी कराची काम करता था, वो भी आया हुआ था, उसको मेरे पास छोड़ गई, ठीक है। उसके बाद ना ये हमें मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ देने लग पड़े। कहते हैं आप माएँ जो होती हैं वो तो औलाद का बड़ा साथ देती हैं, अपनी जान कुर्बान तक कर देती हैं, ऐसा क्या मामला हुआ, क्या वजह निकली? भाई बात है, ये बेटी है उसकी, ठीक है ना। जब औरत जब लालच में आ जाए ना, उसके लिए कोई बेटी नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो इसको भी अपने काम पे चलाना चाहती थी, मगर ये अच्छे खून की थी, पैदावार थी, इसने इस बात से इनकार किया, ठीक है। अब उसका बेटा एक वकील है, वो हमें धमकियाँ देता है, हमारे CCD करवा देंगे, ऐसे। हमने इधर दरख्वास्त दी, जब दरख्वास्त दी अगले दिन उन्होंने करीबी थाने में एप्लीकेशन कराई में, जब उन्होंने आना था अगले दिन वो नहीं आए, 2 बजे आना था। मैं गया, पता चला ये वो कह रहे हैं हमारी तारीख हम कल आएंगे। जब कल आया तो कल क्या आना था, 2 बजे हम कह रहे हैं, 4 बजे हमें काड़े थाने से फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 2 दी गई हैं, शमैला गफ़ार के नाम से और चौधरी जवेद कबार के नाम से, आप इधर आ जाओ। मैं नहीं आ सकता इधर, नहीं आप आ जाओ ना, आपकी तो अपनी दरख्वास्त भी साथ ले आओ, आप अपनी भुगत लेना, वो अपनी भुगत लेंगे। मैं भाई मैं नहीं आ सकता। मैं कि बेटी को पापा कहते उठा के ले जाएंगे, जिसके दिल करेगा उसके हवाले कर देंगे। अच्छा, अगर आपकी तो रोटी खाने पैसे नहीं, मैं कितों आवा। उन्हें कहा कि तेरे को चाहती, मैं सर मैं मरवाना चाहती सानू बस। जो कि आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं और उसके अलावा थ्रेट्स दे रहे हैं आपको? सर वो बासर बंदे हैं, ज़िम्मेदार वाले बंदे हैं, ठीक है ना, असर व सलूक वाले बंदे हैं, इसलिए वो हमें धमकियाँ देते हैं नजायज़ ही, ठीक है, हमें मरवाना चाहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, माएँ जो हैं वो तो बड़ा प्यार करती हैं, आपकी वालदा ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी आखिर? ऐसी वजह तो बस जब उसके पीछे लगी, वह उसने बोला था अपनी बेटी को छोड़ाओ, वो उसके पीछे लग के मुझे छोड़ा उसने। आप पहले उधर रहती थी, आप मामा के पास? हाँ जी, मामा के पास रहती। जब उसका दूसरा मियाँ फौत हुआ है तो फिर मम्मा मुझे अपने पास ले गई है। अच्छा, क्या पैगाम देती हैं मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमें देख रही हैं, और उसके अलावा क्या पैगाम है आपका?
बस उसे यही कहूँगी कि हमें तफत दिया जाए। नहीं तो आप माएँ जो हैं वो तो औलाद के लिए जान कुर्बान कर देती हैं, तो आपने लास्ट टाइम जो है आपकी वालदा से मुलाकात जो है वो कब हुई, उन्होंने कोई बात की हो? नहीं, वालदा बस मुझे छोड़ने थे, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई वालदा से। छोड़ने आपके वालिद साहब के पास आई? हाँ जी, वालदा साहब के पास में छोड़। तो उसके अलावा आपने ये जो है वो पोस्टर पे लिखा हुआ है, और किस तरह जो है उनसे खतरा है, क्या आपको कह रहे हैं वो? यही कह रहे हैं कि मरवा देंगे सीसीडी से। और आपकी वालदा ये प्रोग्राम जो है वो देख रही हैं, आपको देख रही हैं, क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगी, अगर वो खुश हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी पर खुश रहने दें। अच्छा, पाकिस्तानी अदारे जो हैं बड़े एक्टिव हैं, बड़े काम करते हैं, और मरियम नवाज़ औरत को अपनी रेड लाइन समझती हैं, क्या आप जो है उनसे अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं कि उन्होंने मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, ठीक है। मेरी बच्ची थोड़ी सी मैच्योर थी, वो शोर वगैरह मचा के बच के भाग आई उनके जंगल से, ठीक है ना। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, वो सीसीटीवी की हमें धमकियाँ देते हैं। मैं शरीफ बंदा हूँ, मेरे ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना कुछ, मैंने मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रहा हूँ। मेहरबानी होगी हमारे जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें मारने की धमकियाँ दे रही हैं कि इसके बाप को मरवा के या साइड पे पकड़वा के साइड पे करा के बच्ची को फिर ले जाना चाहती है, बच्ची उसके पास नहीं जाना चाहती। आपने एप्लीकेशन जो है कौन से थाने में करवाई? मैंने रेमंड थाने में करवाई थी। जब मैंने की आई थी ना, मैंने कहा ये धमकियाँ देते हैं हमें, ठीक है। जब मैंने देखा कि बंदे ये आए हैं 15-20 जने इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। हमने ये बात शो नहीं की, 5-6 माह से ये बात थी, शो नहीं की। अब मजबूरी पे फिर आगे हमने ये बात शो कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने कहा चलो ऐसे ही कोई हो जाएगा, उसके बाद जब हमने देखा ये तो ऐसे हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस वास्ते फिर असी पहले तो अपनी बच्ची जो आई इन्होंने धमकियाँ दी इन्होंने कि तू उत्थे जाके प्यो नूं दस्सिया ना, तेनों प्यो नूं असीं मरवा देंगे, तेनों ले आवांगे। फिर इंज बच्ची आई, बड़ी सहमी बच्ची रहिंदी सी। मैं एक दिन पूछा खैर पुत्र की गल है, फिर इन्हें मेरे अगे रो पई, उन्हें कहा पापा यह गलबात, उन्हें मेरे ज्यादती करने की कोशिश की, तो उन्होंने मैंने इत्थों तक धमकियाँ दी कि तू जो अपने प्यो नूं जे दस्सिया ना जाके तो साढ़े कोई कार्रवाई उन्हें कराई तो असीं तेरे प्यो नूं फड़ा देंगे या फड़वा देंगे किसी झूठे केस से, तो तेनों असीं फिर ले आवांगे, तेनों होर किहने सामना उत्थे तेनों ले आवांगे। फिर साडा जिथे दिल करेगा तेरा विआह करांगे, जो दिल करेगा तेरा करांगे, वेखांगे फिर तेरा प्यो कितों फड़िया गया या मर गया, कौन तेरा कुछ करदा। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? हाँ जी सारा, मेरी बेटी बैठी है, इन्हू पूछ लो, इन्होंने कह के कलिया कि तेरे प्यो नूं मरवा देंगे जो तू अपने प्यो नूं जाके सारे मामला दसे, ठीक है। वो माँ उनके नाल ही खांदी पींदी है, उन्होंने आशिक बनाई फिरदी, उन्हों का कारोबार ही है, ठीक है ना। पहले मेरे नाल शादी हुई सी, 7 कुछ साल मेरे नाल उदों रही। उस बाद मेरी मासी मैनूं कहंदी जी तैनूं ना जगह ना ला दे घर दी, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਛਪਾਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਏ ਢਸਾ ਕੇ ਬਹਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਠਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਈ। लो मैं चलीसमा वगैरह करा के जो गया बच्चे लैन अपने, तो मैंने उन्होंने बच्चे खर्चा केस किया, उन्होंने मैंने फड़वाता ना। मेरा भरा है कोई प्यो भी फौत हो गया सी, मैं जैसी भी तैसी मैं कुछ 6 महीने कट्टे विचों कोई मासिया मामे होंगे ने, उन्होंने कहा कि तुहानूं शर्म नहीं आई, उनके पिछे भी जान वाला नहीं, इन्हूं छुड़वा दो तुसीं। कुछ 6 महीने बाद उन्होंने मैनूं छुड़वा दिता, ठीक है। हुण बड़ा कहंदी है मेरे को रिकार्डिंगां पईयां तो छित्तर पैण वाले, हुण तैनूं छुड़वावांगी, मैं वेखांगी कौन तैनूं छुड़वांदा है, इंज करदा उंज करदा है। वो बंदे दी भी एडे ढंग दे कहंदा मच्चा मैं 2 मिनट च तेरी मैं हुण छन्नी करवा देवां, इंज करा देवां उंज करवा देवां। उहदे मुंडे दी एडे गंदियां वाइसां मेरे को पईयां ने, तेरी की दसां तूं भैन दा धी दा रिश्ता मैनूं दित्ता, तूं साला लगना, तेरे नाल असीं प्यार नाल गल करिए, इंज करिए उंज करिए, असीं इन्हां दा की गवाया। ਉਹ सिर्फ एक औरत मगर लग के वो भी हो रहे हैं, कल वो भी पछताएंगे आप भी। ये सारे थ्रेट जो है वो आपको दिए जा रहे हैं? मुझे दिए हैं। मेरी बच्ची को फिर आती दफ़ा क्या कहता धमकी दे के कहा कि अपने पापा को आपने बताया तो आपके पापा को हम मरवा देंगे, ठीक है ना। आपके पापा को हम मरवा देंगे, फिर हम आपको फिर अपने पास ले आएंगे, फिर देखेंगे तेरे पीछे कौन आता है, कौन तुम्हें सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये जो अभी आपने बयान दिया और ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, होशोवास में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? आप नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपने होशोवास में बयान दिया? हाँ जी। एंड पे जाते जाते मरियम नवाज साहिबा से क्या कहती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि जैसे आप सबकी माँ हैं, हमारी भी माँ बने और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी, तो नाज़रीन कराम, सारी कहानी जो है वो आपने सुनी, आखिर मामला जो है वो क्या था। और इन्होंने करीबी थाने में जो है वो एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई, लेकिन अभी जो है इनका ये कहना है कि हमें बहुत से थ्रेट्स आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है बड़े अच्छे काम कर रही हैं, इस तरह की फैमिलीज़ जो हैं उनको देखती हैं, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस फैमिली को जो है वो देखा जाए, इस बिनते हवा को देखा जाए जो कि आज दर बदर के जो है वो